सभी को मेरा सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार। साथियों, आज का ये दिन आप लोगों ने गोंडवाना के अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी को याद किया है। निश्चित तौर पर हमें भी इस कार्यक्रम से मुझे भी एहसास हो रहा है, अपना छात्र जीवन हमें भी याद आने लग गया। चूंकि आज से 33-34 साल पूर्व भी हम लोग इसी तरह का जब बिलासपुर के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में हम लोग भी पढ़ते थे, तब ये पंडरिया वाला जो क्षेत्र है बिलासपुर जिला में हुआ करता था। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। उस कार्यक्रम में जब मध्य प्रदेश का समय था, उस समय चीफ गेस्ट में हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलवाते थे। कोई न कोई मंत्री जरूर आता था। तो निश्चित तौर पर उस कार्यक्रम में हम लोग उस आयोजक कमेटी में पदाधिकारी हुआ करते थे। कई बार हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अध्यक्ष का पद हमने वहां पर निभाया था। तो निश्चित तौर पर आज आप लोगों को देख करके वो दिन याद आया और आप लोगों से भी हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप भी यहाँ से अच्छे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो शहीद वीर नारायण का भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हीं का कोई न कोई एक परिवार जिसने वो बात खबर बताई थी कि यहाँ पर वो छिपा है, इस कुर्रू पाट के पहाड़ में छिपा है और इस कारण से वो बंदी बनाया गया। क्योंकि उसको बंदी बनाने के लिए रायपुर से 2 टुकड़ी भेजी गई थी। एक बिलासपुर के रास्ते पामगढ़ होते हुए शिवरी नारायण से गिरौदपुरी होते हुए सोना खान पहुंची थी और एक टुकड़ी आपके रायपुर से निकल करके वो बलौदा बाजार होते हुए सोना खान को घेरा गया था, उस पहाड़ी को। तो निश्चित तौर पर आज भी इनके परिवार आज भी एक बाड़ा टाइप का बना दिया गया है, पूरा परिवार रहते हैं। हम लोग उनके घर में गए हैं, वो भी मरकाम गोत्र के लोग हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को शहीद वीर नारायण जी के पथ पर अगर चलना है, आप लोगों ने हर साल पूरा छत्तीसगढ़ में उसे याद किया जाता है और आज हम लोग याद कर रहे हैं। तो समाज के लिए उसने जिस तरह 1854 और 55 में अकाल पड़ा वहां इस छत्तीसगढ़ में, और उस अकाल में उनके सोनाखार रियासत में भी बड़ी अकाल में लोग भूखों मरने लग गए थे। उनके पास जितना अन्न था उसको अपने जनता में बांट दिया। उसके बाद कुछ लोगों के पास भी अन्न का भंडारण था, उसे उसने ब्याज के तौर में बाड़ी में लेकर गए और देने का काम किया। लेकिन जब पता चला कि एक सेठ के पास जो कसडोल लगा हुआ सोना खान से 20 किलोमीटर पहले, कसडोल के सेठ के यहाँ अनाज का भंडारण है और जनता वहां भूख मर रही है, इसलिए कई बार निवेदन करने के बाद भी सेठ ने उन्हें अनाज नहीं दिया। इसलिए उसने उस पर चढ़ाई करके अनाज को बकायदा अपने क्षेत्र की जनता को बंटवा दिया और उसी जुर्म में उनके ऊपर में FIR किया गया, डकैती का, लूट का, चूंकि रिपोर्ट लिखवाया गया उस समय। और उसी जुर्म की अंग्रेज उनके लिए खपा खाए थे, चाहते थे कि इसके खिलाफ कोई आवेदन दे और फिर जाकर के उन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी की सजा हुई और उन्हें आज का वर्तमान का जय स्तंभ चौक रायपुर का वहां पर 10 तारीख को फांसी पर लटकाया गया और 9 दिन तक उनकी लाश वहीं पर लटका रहा और 19 दिसंबर को उनकी लाश को उनके सब परिवार को, परिजन को सौंपा गया। इसलिए गोंडवाना में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जब शुरुआत किया था, इसलिए 19 दिसंबर को हम लोग
शहीद वीर नारायण जी का शहादत दिवस मनाते रहे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 2000 में, तब उस समय 10 दिसंबर को निर्धारित किया गया। तब से छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को एक कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है। निश्चित तौर पर पूरे महीने में हम लोगों को दिसंबर महीने में उन्हें याद करने की आवश्यकता है। और आने वाला समय हम सब लोग संगठित होकर के एक रास्ते में चलें, तभी जा करके नए में अभी देश में जो भारत की संविधान है, संविधान की जो व्यवस्था है, अगर उसका परिपालन कर लिया जाता तो ये आदिवासी समाज गरीब नहीं रहता। अगर अनुच्छेद 275 की मैं बात करूं, अगर उसकी परिपालन कर लिया जाता ST/SC सब प्लान का, तो एक एक व्यक्ति के खाते में 25-25 लाख रुपए रहता। एक एक व्यक्ति का, परिवार नहीं बोल रहा हूं। और शासन सत्ता में बैठे लोग इसकी बात नहीं करते। लोग अभी चुनाव में महतारी बंधन की बात करें, 1200 रुपए में पूरा समाज बिक गया। बिक गया कि नहीं बिक गया बताइए। इसलिए तमाम चीज पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। तुम्हारे नाम पर एक एक व्यक्ति का, यानी परिवार का करोड़ों करोड़ों रुपए लोग उनके खाते में जमा है। जिनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसकी लड़ाई गोंडवाना आंदोलन के लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों को आगे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे तो आपका हक और अधिकार सब छीन लिया जाएगा। और अभी समान नागरिकता की लोग बात कर रहे हैं, संविधान, इसीलिए लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में। आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण मिलेगा तो क्या है, आपको नौकरी मिल जाएगी बताइए। क्योंकि जो भारत के संविधान है उसका परिपालन नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन, ये लड़ाई हमको मिलजुल करके लड़ने की आवश्यकता है। तभी जाकर के आपका ये जो भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और उनके 284 लोगों ने जो भारत के संविधान का निर्माण किए हैं, उन तमाम लोगों को तभी जाकर के समर्पित होगा। और आपका हक अधिकार तभी मिलेगा जब आपको सड़क में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सदन में आपके व्यक्ति जा नहीं पा रहा है, सदन की लड़ाई तो आप लड़ नहीं पा रहे हैं। सदन में जब तक आपके लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक लोग कौन लड़ेगा। बड़ा मुश्किल से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों का एक खाता खुला है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि बहुजन समाज के लोग नहीं पहुंच पाए। पहुंचना था दोनों को, यानी जो टारगेट था इस बार छत्तीसगढ़ में कि हम दोनों मिल करके चुनाव लड़े थे। और अगर दोनों मिल करके चुनाव जीते होते, अगर समाज ने वाकई में सही साथ दिया होता तो हम लोग जीते होते। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कसक कहीं न कहीं हम लोगों का रुक गया। तो साथियों, आने वाले समय हमको शहीद वीर नारायण जी के अगर पद चिन्हों में चलना है तो इन तमाम चीज की हमें याद रखना पड़ेगा। क्योंकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत के संविधान में जो प्रदत्त हक और अधिकार है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसे मैं कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। क्योंकि मेरी ट्रेन 8:30 बजे है और जाने में बड़ा लेट लगेगा। और चूंकि जहां रहतार जंगों का थाना है, वहीं से 10 किलोमीटर में गोंडवाना महाविद्यालय है, वहां पर हमारे एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके यहाँ कार्यक्रम है। इसलिए भैया ने वो कार्यक्रम दिया था। अभी कल ही मैं नागपुर से आया हूं, करीब 50,000 लोग थे। विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया महाराष्ट्र की। नागपुर में चूंकि शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा चलता है और बाकी समय में बंबई में सीपी एंड बरार के समय का वहां विधानसभा है, सचिवालय है, राज भवन है, तमाम चीज है। इसलिए एक सत्र में विधानसभा नागपुर में चलाई जाती है। इसलिए हम लोग अभी 15 तारीख को मैं
नागपुर में ही था, बड़ी सभा हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग थे। और मामला क्या था कि आदिवासियों को डीलिस्टिंग के माध्यम से उनके धर्म संस्कृति से उनको बाहर करने का काम सरकार कर रही है। इन तमाम मुद्दा को लेकर के था। बोगस शादी यानी फर्जी आदिवासी 12,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि 12,000 फर्जी आदिवासी हैं, उनको वहां से निकाला जाए। लेकिन सरकार कह रही मानवता के आधार पर इनको नौकरी दिया जाए, ये सरकार कहती है। इधर कोर्ट दूसरा कहता है, सरकार में बैठे दूसरा कह रहे हैं। हमारे नाम पर कोई दूसरा नौकरी कर रहा है, उसको निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और समाज संगठित नहीं हो रहा है, समाज दूसरे के पीछे भाग रहा है। तो आखिर आपका काम कौन करेगा? इस पर चिंतन मनन करने के लिए मैं बात आपके पास छोड़ दिया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना है। और अमर शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस एवं मिलन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सब लोगों के चरणों का दर्शन हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को सेवा जोहार। जय सेवा जय फड़ापेन। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। अंग्रेज उनके लिए खपा खाए थे, चाहते थे कि इसके खिलाफ कोई आवेदन दे। और फिर जाकर के उन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी की सजा हुई। और उन्हें आज का वर्तमान का जय स्तंभ चौक रायपुर का, वहां पर 10 तारीख को फांसी पर लटकाया गया। और 9 दिन तक उनकी लाश वहीं पर लटका रहा। और 19 दिसंबर को उनकी लाश को उनके सब परिवार को, परिजन को सौंपा गया। इसलिए गोंडवाना में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जब शुरुआत किया था, इसलिए 19 दिसंबर को हम लोग शहीद वीर नारायण जी का शहादत दिवस मनाते रहे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 2000 में, तब उस समय 10 दिसंबर को निर्धारित किया गया। तब से छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को एक कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है। निश्चित तौर पर पूरे महीने में हम लोगों को दिसंबर महीने में उन्हें याद करने की आवश्यकता है। और आने वाला समय हम सब लोग संगठित होकर के एक रास्ते में चलें, तभी जाकर के नए में अभी देश में जो भारत की संविधान है, संविधान की जो व्यवस्था है, अगर उसका परिपालन कर लिया जाता तो ये आदिवासी समाज गरीब नहीं रहता। अगर अनुच्छेद 275 की मैं बात करूं, अगर उसकी परिपालन कर लिया जाता ST/SC सब प्लान का, तो एक एक व्यक्ति के खाते में 25-25 लाख रुपए रहता। एक एक व्यक्ति का, परिवार नहीं बोल रहा हूं। और शासन सत्ता में बैठे लोग इसकी बात नहीं करते। लोग अभी चुनाव में महतारी बंधन की बात करें, 1200 रुपए में पूरा समाज बिक गया। बिक गया कि नहीं बिक गया बताइए। इसलिए इन तमाम चीज पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। तुम्हारे नाम पर एक एक व्यक्ति का यानी परिवार का करोड़ों करोड़ों रुपए लोग उनके खाते में जमा है। जिनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसकी लड़ाई गोंडवाना आंदोलन के लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों को आगे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे तो आपका हक और अधिकार सब छीन लिया जाएगा। और अभी समान नागरिकता की लोग बात कर रहे हैं, संविधान, इसीलिए लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में। आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण मिलेगा तो क्या है, आपको नौकरी मिल जाएगी? बताइए। क्योंकि जो भारत के संविधान है उसका परिपालन नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन, ये लड़ाई हमको मिलजुल करके लड़ने की आवश्यकता है। तभी जाकर के आपका ये जो भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और उनके 284 लोगों ने जो भारत के संविधान का निर्माण किए हैं, उन तमाम लोगों को तभी जाकर के समर्पित होगा। और आपका हक अधिकार तभी मिलेगा जब आपको सड़क में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सदन में आपके व्यक्ति जा नहीं पा रहा है, सदन की लड़ाई तो आप लड़ नहीं पा रहे हैं। सदन में जब तक आपके लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक लोग कौन लड़ेगा?
बड़ा मुश्किल से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों का एक खाता खुला है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि बहुजन समाज के लोग नहीं पहुंच पाए। पहुंचना था दोनों को, यानी जो टारगेट था इस बार छत्तीसगढ़ में कि हम दोनों मिल करके चुनाव लड़े थे, और अगर दोनों मिल करके चुनाव जीते होते, अगर समाज ने वाकई में सही साथ दिया होता तो हम लोग जीते होते। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कसक कहीं न कहीं हम लोगों का रुक गया। तो साथियों, आने वाले समय हमको शहीद वीर नारायण जी के अगर पद चिन्हों में चलना है तो इन तमाम चीज की हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत के संविधान में जो प्रदत्त हक और अधिकार है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसे मैं कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि मेरी ट्रेन 8:30 बजे है और जाने में बड़ा लेट लगेगा। और चूंकि जहां रहतार जंगों का थाना है वहीं से 10 किलोमीटर में गोंडवाना महाविद्यालय है, वहां पर हमारे एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके यहाँ कार्यक्रम है, इसलिए भैया ने वो कार्यक्रम दिया था। अभी कल ही मैं नागपुर से आया हूं, करीब 50,000 लोग थे। विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया महाराष्ट्र की। नागपुर में चूंकि शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा चलता है और बाकी समय में बंबई में सीपी एंड बरार के समय का वहां विधानसभा है, सचिवालय है, राज भवन है, तमाम चीज है। इसलिए एक सत्र में विधानसभा नागपुर में चलाई जाती है। इसलिए हम लोग अभी 15 तारीख को मैं नागपुर में ही था, बड़ी सभा हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग थे। और मामला क्या था कि आदिवासियों को डीलिस्टिंग के माध्यम से उनके धर्म संस्कृति से उनको बाहर करने का काम सरकार कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के था। बोगा शादी यानी फर्जी आदिवासी 12,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि 12,000 फर्जी आदिवासी हैं, उनको वहां से निकाला जाए। लेकिन सरकार कह रही मानवता के आधार पर इनको नौकरी दिया जाए, ये सरकार कहती है। इधर कोर्ट दूसरा कहता है, सरकार में बैठे दूसरा कह रहे हैं। हमारे नाम पर कोई दूसरा नौकरी कर रहा है, उसको निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और समाज संगठित नहीं हो रहा है, समाज दूसरे के पीछे भाग रहा है। तो आखिर आपका काम कौन करेगा? इस पर चिंतन मनन करने के लिए मैं बात आपके पास छोड़ दिया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना है। और अमर शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस एवं मिलन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सब लोगों के चरणों का दर्शन हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को सेवा जोहार। जय सेवा जय फड़ापेन। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।